जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु खाना नंबर 5 की, यानी कि राहु 5th हाउस में। पंचम भाव के राहु की बात करेंगे। क्या क्या परेशानियां दे सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी हैं और क्या क्या हमें उपाय करने हैं। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा, जो भी वीडियो हम न्यू अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ तुरंत जुड़ पाएंगे। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं राहु पंचम भाव में, राहु 5th हाउस में, राहु खाना नंबर 5 की। कुंडली का पंचम भाव बृहस्पति के कारक का होता है, यानी कि बृहस्पति उसका कारक होता है। और जो पंचम भाव है, जो हमारी मूल कुंडली होती है, यानी कि मेष लगन के हिसाब से उसका स्वामी सूर्य बन जाता है। और पंचम भाव हमारी संतान से संबंधित होता है, हमारे लव अफेयर से संबंधित होता है। और पंचम भाव हमारी संतान, विद्या, बुद्धि से संबंधित होता है। तो राहु का पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं संतान पक्ष से हमें परेशानियां देता है। संतान होने में विलंब, अगर संतान हो जाती है बड़े होने के बाद, या संतान की तरफ से हमें कई प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि को भी पंचम भाव बिलोंग करता है। और राहु वाला जो पंचम भाव के राहु रखते हैं जन्म कुंडली में, उनको बहुत सोच समझ कर इस क्षेत्र में जाना चाहिए, शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा की दुनिया में। अक्सर कहा जाता है राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन वो देता तो कभी कभी है, लेकिन लेता हर बार है। तो इस शेयर मार्केट की दुनिया, जो भी जुआ, सट्टा, लॉटरी जो भी है, इसमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, नहीं तो नुकसान के होने की संभावनाएं यहां पर ज्यादा रहती हैं। अगर हम लव अफेयर्स की कहीं ना कहीं बात करें, जो लव अफेयर में आपका पार्टनर होगा, वो भी कहीं ना कहीं अपने मन में कुछ ना कुछ खोट रखने वाला होगा। और ये राहु उस अफेयर को बहुत लंबा नहीं चलने देगा। पंचम भाव का राहु कहीं ना कहीं बुद्धि के ऊपर बहुत असर डालता है। बुद्धि इनकी बहुत तीव्र होती है। कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि कई बार गलत साइड के ऊपर चले जाती है, यानी कि अपने रास्ते से भटक जाती है। और रास्ते से जब भटक जाती है तो आपने सुना होगा, किसी ने जाली नोट छापना शुरू कर दिया, किसी ने किसी की आईडी वगैरह, किसी का ग्रुप, किसी का कोई चैनल हैक कर लिया। देखिए, बुद्धि है तभी उन्होंने इतना दिमाग लगाया और ये काम किए, यानी कि उल्टी दिशा में ले जाता है, जिस सही दिशा में जो दिमाग नहीं लगने देता, बुद्धि को नहीं लगने देता। और पंचम भाव में बैठ के राहु नवम भाव को भी देखता है। और नवम भाव कहीं ना कहीं पिताश्री से संबंधित होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों से संबंधित होता है। तो वह व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों के जो रीति रिवाज बनाए होते हैं उनसे दूर हट जाता है,
नवम भाव हमारे धर्म का भी है, वो अपने धर्म से, अपने जो धर्म कर्म हम करते हैं, पूजा पाठ, उससे भी कहीं ना कहीं दूर हट जाता है। पिताश्री के लिए भी वो चिंता का कारण बनता है या उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती। और पंचम का राहु जहां पे बैठता है तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित तकलीफें भी देता है। मुझे यहाँ पे अगर याद करूं तो मुझे शायद अकबर, द ग्रेट अकबर, मुगल बादशाह, उनकी कुंडली याद आती है। पंचम भाव में उनके राहु था, और पंचम भाव में राहु होने के बाद उनको संतान बहुत मिन्नतों तरलों के बाद प्राप्त हुई थी, और वो अपनी संतान के कारण कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशान भी रहे थे, यहां तक कि उनकी संतान ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। तो ऐसी दशा में अगर ऐसा कुछ चल रहा हो, जो विद्यार्थी वर्ग है जिनके पंचम भाव में राहु है, उनका स्टडीज में, अपनी विद्या में पूर्ण मन नहीं लगता, उनका मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है, जहां तक कि वो विद्या भी कई बार अधूरी छोड़ देते हैं। तो ऐसे में संतान और विद्या के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? पहला उपाय तो हम करेंगे विद्या के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको उनकी विद्या में परेशानियां आ रही हैं, उनका ध्यान नहीं लग रहा, मन भटक जाता है, किताब खुली पड़ी है, ध्यान कहीं और है, या वो बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उतना उनको याद नहीं रहता जितना वो उनको याद होना चाहिए, आउटपुट बहुत कम निकलती है। तो ऐसे समय जो राहु के देवता माने गए हैं या देवी मानी गई है, वो है मां सरस्वती। तो मां सरस्वती की आराधना पंचम राहु के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो मां सरस्वती की आराधना यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। अगर संतान पक्ष से अगर आपको परेशानियां आ रही हैं, या आपके संतान हो नहीं रही, या बार बार मिस कैरेज हो रहा है, या संतान आपके कहने में नहीं है, या संतान आपकी उम्मीदों के मुताबिक अच्छा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे समय में आपको नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए, और आपके बेडरूम में, आपके घर में भी नीला रंग कम से कम होना चाहिए। कोशिश करें ना ही यूज हो। चांदी का ठोस हाथी, चांदी का ठोस हाथी अपने घर में रखें, जिसकी सूंड ऊपर की ओर हो। 5 मूलियां जो सलाद में हम यूज करते हैं, मूली, रेडिश जिसे बोला जाता है, 5 मूलियां आपको लाके रखनी है, और अगले दिन आपको मंदिर में देनी है। ये कम से कम महीने में एक बार आपको जरूर करना है। ये छोटे छोटे 3-4 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये राहु पंचम के लिए है। अगर राहु यहां पर बैठकर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी वाइफ के साथ बहुत अच्छे तालमेल नहीं है, या उनकी जो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो आपकी वाइफ है, उनकी सेहत अच्छी नहीं रह रही, तो पंचम राहु वाले को अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर से दोबारा शादी करनी चाहिए, और शादी करते समय उनका नाम बदल देना चाहिए। तो दोबारा शादी करना, लावा फेरे लेकर, अति उत्तम है। उसके बाद आपके आपसी संबंध जो है पहले से बेहतर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पंचम भाव का राहु, जो संतान, विद्या और बुद्धि में कहीं ना कहीं रुकावटें देता है। उनको ठीक करने के लिए उपाय आपको बताए गए हैं। फिर मिलूंगा आपके साथ
किसी नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।